नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं महक। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। लोकसभा 2024 के लिए रीवा लोकसभा सीट से सिमरिया की पूर्व विधायक नीलम मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। टिकट घोषित होने के बाद नीलम अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पहुंची, जहां उनके साथ सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुंवर सिंह के साथ काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जहां जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने प्रत्याशी को चुनाव को लेकर खुशी जाहिर की है, वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। श्री मिश्रा ने कहा कि 10 वर्षों में सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने भाजपा कार्यकर्ता, लोकसभा के लोगों को किसी प्रकार से 1 रुपए की मदद नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेकर फंड का बंदरबाट किया है। और श्री मिश्रा ने सांसद निधि पर भी बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया और मीडिया को साक्ष्य भी दिखाए। इस दौरान अभय मिश्रा ने कहा कि 2024 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का ईवीएम मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं विधायक अभय मिश्रा ने किस तरह से भाजपा के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्रा पर निशाना साधा है। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत माना जाता है कि शहर मतलब भाजपा का वोट, गांव मतलब कि मिला जुला वोट। शहर में आप देखिए 50%, जब महापौर का इलेक्शन हुआ तो आपने देखा नहीं 50% सीटें किसको मिल गई? कांग्रेस को मिल गई। तो 50% में 2 सीटों को हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हम मात्र उसमें 200 वोट से आए। तो जब इधर ये स्थिति है और रिजल्ट खुलता है तो 62 सीट। आप खुद भी समझदार हैं, इतना तो आप समझ सकते हैं। विधायक जी, आपका सही मुकाबला राजेंद्र शुक्ला से माना जा रहा है क्योंकि जनार्दन मिश्रा को छोटा उनका माना जाता है। हाँ, चलिए आप ये तो मानते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग ताली बजाइए। राजेंद्र शुक्ला को उनका क्या माना जाता है? रबर स्टाम्प। धन्यवाद। आप पत्रकार लोग अगर इतना भी मान लें और ये बात आप खुद कहें तो फिर इतना तो कम से कम जनता के लिए तो आपका ये एक इस देश में आप चौथे स्तंभ है, आपका योगदान माना जाए। हाँ जी, आगे बताइए। वो कहते हैं कि अगर हम सांसद नहीं रहेंगे तो ये हैसियत नहीं है कि 4 व्हीलर वाहन भी चल सकता है। वो उनका कहना है कि जिस दिन से सांसद में नहीं रहूंगा, वो कथरी ओढ़ के घी पी रहे हैं। उनको लगता है कि रीवा की जनता पागल है। पहली बार एक नया आदमी हो, पहली बार जब वो लड़े तो मान लिया कि अपन लोग पागल थे, भाई नहीं समझ पाए। और वो अब वो कोई कर रहे हैं मंच में, कोई कुछ दिनों में हुआ करेंगे, तो इससे थोड़ी कुछ चीज बदल जाएगी। भाई रीवा है कितना बड़ा, सामने पूरी प्रॉपर्टी। छोटे वाले बेटे के नाम से तो सांसद जी ने अपने बयान में ही बोला कि किटवड़िया में हाँ हमने जमीन खरीदी और इंडस्ट्री उनकी वेयर हाउस, तो आप सामने चले जाओ ना, घर के सामने ही ना है। मिश्रा जी, हाँ, ये बताइए, आपके बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कई ऐसे नेता कहना है उनका कि ईवीएम भाजपा के कब्जे में है। जब ईवीएम भाजपा के कब्जे में है तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या हुआ? इस बार एक अच्छी चीज हो गई साहब, आपको नई बात बता रहा हूँ, अच्छा याद दिलाया। इस बार इनका ईवीएम मैनेजमेंट फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं अभी से आपको एक चीज एडवांस बता रहा हूँ, इस बार जो वोट पड़ेगा, हम हारे या जीते, हम ईवीएम को आरोप नहीं लगाएंगे। हमें अंदर की बात मालूम है, इस बार इनका ईवीएम मैनेजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनका खोल दिया है ये ईवीएम मैनेजमेंट में। मुझे अंदर की जानकारी है, मैं उस पार्टी में रहा हूँ। इस बार ये बिना ईवीएम को हो रहा है। केवल इन्होंने वो बनाया, नैरेटिव जरूर बनाया, रामलला मंदिर के नाम पर कि एक वातावरण है और इनको ईवीएम का खेल करना था, पर वो खेल हो नहीं पाए। देखिए क्या है, अगर ये प्रत्याशी बदल देते तो ये पक्का कहते कि हमारे सांसद ने, जो हम लोगों के पास पूरा मटेरियल है, ये कह देते वो बहुत खराब आदमी थे, उन्होंने सही में घोटाला किया, बहुत लूट लिया जनता को, कमीशन उठा लिया, ये कर दिया, कह के पूरा ऊपर डाल के अब कह देते ये हमारा फ्रेश कैंडिडेट है, बस अब आपका भाग्य उदय हो रहा है। तब हो सकता है कि जनता जनार्दन को एक बार और बरकरार ले। पर जो अहंकार है, इनको लगता है जैसे रीवा में भारतीय जनता पार्टी माननीय शुक्ला जी की, मंत्री महोदय की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको लगता है रीवा की जनता भेड़ बकरी, हम जिसको भी कर देंगे टिकट दे देंगे, जनता उसको वोट दे देगी। इन्होंने 3 गारंटी ली थी, एक महापौर की गारंटी ली थी, उसमें जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया, अपनी गारंटी में टिकट लाए थे। एक इन्होंने सिमरिया में भी टिकट ली थी अपनी गारंटी, उसमें भी अभी समझिए जनता ने सबक सिखाया। अभी ये फिर से
वही अपने जेबी व्यक्ति को अपने रबर स्टैम्प को टिकट गारंटी देकर दिला लाए हैं। इस बार ये चूक गए, इस बार ये घेरे में फंस गए, क्योंकि नया आदमी होता तब तो ये बचाव कर ले जाते, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। और माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो इन्होंने कहा था कि हमारे घर में कठिया नहीं है, हमारे साइकिल नहीं है, हमारी दीदी कहती है पता नहीं क्या छूछी तुमका को न पूछी, तुम्हारे कुछ नहीं है। इस टाइप के डायलॉग वर्षों रीवा के लोगों ने गरीब मार के वोट। अब जब इनका 1 वर्ष पूरा हुआ, इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम हर वर्ष अपने 1 वर्ष का प्रतिवर्ष का लेखा जोखा देंगे। 18 महीने के दौरान जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी ये कमिश्नर ऑफिस में घेराव किए थे बिजली की समस्या को लेकर, जिसमें शिवराज जी भी आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जब कोई लाइनमैन बिजली काटने आए तो कुल्हाड़ी से उसका टैग काटते हैं, जैसे कि विवादित बयान के लिए प्रचलित है। अब तो गाँव लाइटें कट रही, बिजली नहीं आ रही, किसान परेशान है। अब क्या हुआ, स्कीम नंबर 6 में एक वार्ड क्रमांक 10 में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मैं कर्मचारी को खनकर काट दूंगा। ध्यान है कि नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। गायत्री मंदिर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने मंच से कहा था कि सरपंच को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, क्योंकि सरपंच 15 लाख रुपए खर्च करके जीतता है तो 15% कमीशन। ये इतने ज्ञानी है कि बीमारी को लाभदायक बताते हैं और कहते हैं कि शरीर में कई बीमारियों को दूर करने के लिए कोरोना बहुत उपयोगी। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए, आप ही लोगों ने किया है। 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं कोरेट पिए बच्चा सड़क में नशा है, ये उसके साथ फोटो खिंचवाते थे। अब कहाँ गई फोटो, अब क्यों नहीं निकल रहे, अब तो आपकी लगातार सरकार है। कभी जाएंगे ये मऊगंज में तो टेबल कुर्सी साफ करने लगेंगे, कभी ये पागल की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी ये शौचालय में हाथ डाल के फोटो खिंचवाएंगे। और आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक गोवर्धन योजना लागू होती है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, कई जिलों में मध्य प्रदेश की भी लागू है, पूरे देश में लागू है। जहाँ जहाँ है वहाँ गोबर खरीदी होती है और किसानों के लिए फायदे का धंधा हो जाता है, पशुपालन सब बांध के रखते। ये एक पत्र लिख देते तो रीवा में गोवर्धन योजना लागू हो जाती। तो जो हम गाँव किसान परेशान हैं, खेती बिल्कुल बदहाल है, मवेशी सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वो भी नहीं किया। और ये गोद लिए जिस गांव का हरदुआ का आप जा लीजिए, तमाशा देख लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया, एक लेटर लिखा हो रीवा के लिए, एक कोई ध्यानाकर्षण लगाया, कुछ मांगा हो, 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम केंद्र सरकार से लाए, तो हम कहेंगे कि इसको आप वोट दे दीजिए। ये किसी ग्राम पंचायत में, किसी नगर निगम क्षेत्र में, किसी नगर पंचायत में अगर ये 3 लाख का अपना एक काम बता दें कि ये 3 लाख का काम मेरा है, तो हम कहेंगे कि इनको वोट दीजिए। इन्होंने क्या किया, कथरी ओढ़ के, हमारे कहावत है ठीक की, ये बढ़िया आराम से अपना सोते हैं, दवाई खा लिए, सो लिए और उठे तो चड्डी बनियान, मतलब वही घरेलू कपड़े में फोटो खिंचाना, एक्टिंग करना, और इसके बाद कभी कभी 6 महीने में एक बार लेटरिन में हाथ डाल के गंदगी में फोटो खिंचाना, और फिर काम की आप बात करो तो बेटे कबीर से मिल लो। इनके एक पुत्र हैं बहुत होनहार, सुपुत्र को कबीर जी, उनसे मिलवा ले। ये आम जनता की छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को तो हम विरोधी ही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कोई कार्यकर्ता बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर इन्होंने एक हैंडपम्प दिया हो, 5,000 रुपये इन्होंने सांसद निधि से दिया हो, किसी गरीब, बीमार, लाचार, अनुसूचित जात, जनजाति या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इन्होंने 5,000 रुपया दिया हो, ये उसका नाम बता दें। किसी जगह में एक काम किया हो तो ये बता दें। कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। पूरा 10 वर्ष रीवा के जनता की भूमिका केंद्र सरकार में शून्य है। वैसे भी अघोषित इमरजेंसी है। भारत को माननीय जो केंद्र की सरकार है इस समय जिस तरह तानाशाही चल रही है, देश को रसिया बना दिया है। पुतिन की तर्ज पे काम हो रहा है। जैसे पुतिन रूस में 40 साल से कोई बोला तो तुरंत किसी का पे हमला करवा देना, जिस तरह पुतिन का रवैया, उस दिशा में हम आके लगभग उस किनारे में खड़े हुए हैं। और केंद्र का तो हाल हम देख ही रहे कि हमारा संविधान खतरे में, हम आगे क्या करेंगे, क्या होगा इस देश का। इसकी लड़ाई, असली लड़ाई तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं। अभी भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए जीते, उनको दिख रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो केस खोला, आप देखिए ना, पूरे का पूरा खुल गया ना। जिन जिन लोगों पे इन्होंने ईडी का छापा डाला, उन्हीं लोगों से चंदा लेके आरोप पत्र में उनको मुक्त करा। ऊपर से जैसे आप दिल्ली का शराब कांड ले लीजिए, उसमें इन्होंने जबरन सिसोदिया को अंदर कर रखा है। आज तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। कानून ऐसे बनाए कि अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, जब तक पूछताछ नहीं होगी जमानत नहीं होगी। जो आदमी मुख्य मुजरिम पकड़ा गया था उससे 80 करोड़ रुपए इनके निकले, उसमें भी इन्होंने चंदा। हौसला देखिए, ये पब्लिक का इनको भय नहीं, ये इतना तानाशाही में उतारू है कि 2-2 मुख्यमंत्री को इस चुनाव में कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो ये जीतने के बाद क्या करें। हम आ जाते हैं रीवा में। रीवा में माननीय सांसद जी को अधिकार है कि 10 बच्चों का एडमिशन इनके लिखने पर केंद्रीय विद्यालय में होता है। 10 वर्षों में कम से कम 10 वर्षों में 100 बच्चों को करा सकते हैं। किसी एक का ये पत्र बता दें कि हमने एक के लिए पत्र, बोलते हैं कि लेटर पैड भैया जी के घर में है, वहाँ चले गए। तो हमें रबर स्टाम्प नहीं चुनना ना। 5 साल जनता धोखा खा गई, 10 साल धोखा खा गई। हमारी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी क्या है? हम क्यों रबर स्टाम्प को वोट? हम जीते जागते इंसान, हम जीते जागते आदमी को वोट देंगे। हमने आपको बताया है कि इनका क्या रहा। 25 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका क्या हो? जिसने अपना जीवन खपा दिया, उसका नंबर कब आएगा? ये कहेगी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, जब एकदम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे ही काम कर रही है, तो इससे अच्छे तो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जहाँ हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। अब आप इनका ये देख लीजिए, सांसद ने दिए, बहुत कहते थे ना कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। पूरा का पूरा इतना पंच को अलग अलग बांट दिया गया। ये चार्ट है। इस चार्ट में वाटर टैंकर, यात्री प्रतीक्षालय, हैंडपंप, विद्युतीकरण, ग्रेवल रोड, पीसीसी, चेक डैम, इसमें ईयर वाइज पैसा है। हर साल अलग अलग की, इस साल इतना, इस साल इतना, इस साल इतना, टोटल इतना, इसका टोटल बना हुआ है। इसकी एक समरी भी नीचे लगी। स्वेच्छा अनुदान से 10 वर्ष में जो 50 लाख प्रतिवर्ष से 5 करोड़ मिला, उसका कोई पता नहीं। आजकल कियोस्क बैंक का एक धंधा चला है ना, कियोस्क बैंक वाले 2% कमीशन लेके पलटी कर देते हैं वोटर लिस्ट के नाम पे पैसा निकाल करके, क्योंकि उनके पास सबके खाते हैं। वो मोदी जी वाला वो सबके खाते हैं और आईडी है, तो उससे कर ली। वाटर टैंकर में 11 करोड़ पंचायत लेना। नीम चौराहा में इनकी इंडस्ट्री है। रमाकांत जी जो पार्षद थे, उनके साथ पार्टनरशिप में इनके बेटे की इंडस्ट्री, खुद ही टैंकर बनाते हैं। हम खुद ही इनके इंडस्ट्री से 40,000 का टैंकर खरीदे। उसकी शासकीय कीमत है 1,55,000 या 1,65,000। इनको 1 लाख रुपए मिलता है, उसमें कमीशन। तो ये 11 करोड़ रुपए सीधे सीधे दे देना, उसी में विधायक दिए जा रहा। 2 बार से आप सांसद, उसी में आप दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर एक चलन टाइप बन गया। इन्होंने लंबा पैसा उसमें 50% में, मैंने खेती की आधा पैसा उसमें इनको मिला। यात्री प्रतीक्षालय में 5 करोड़ 26 लाख। ये जो यात्री प्रतीक्षालय आप बाइक पे देखते हैं, सगरा वगैरह कहीं जाए, इसकी कीमत 3,85,000 है। एलुएट में तो विधायक निष्ठ जाती है, 50,000 में बनता था। हम लोग सड़क के ठेकों में जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, उनको 45,000 में ऐसे दे देते हैं कि तुम्हारा लोहा, तुम्हारा पेंट सब कुछ लगा के। इसमें 3,85,000, इसमें इनको 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है। फिर ग्रेवल रोड में जितना जिला पंचायत से सुदूर सड़क की योजनाएं बनी है, सब में इन्होंने पैसा निकाली। सरपंच महोदयों के माध्यम से 50% में 2 करोड़ 70 लाख इसमें निकाल लिए। पीसीसी रोड जो एनआरजीए से बनी है, उसमें निकाल लिया 1 करोड़ 73 लाख। चेक डैम में वाटर शेड योजना से मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा 7.5 साल, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। वाटर शेड योजना से जितने भी पानी रोकने के मेड़ बंधान बने हैं, उसमें चेक डैम के नाम पे उन्हीं कामों में 2 करोड़ 84 लाख। प्राइवेट स्कूलों में आप कई बार देखते होंगे कि गाँवों में आप कहते होंगे कि इनके तो कुछ नहीं था, ये कहाँ से 10 लाख की बिल्डिंग बनवा रहे। वो तो 1 लगाओ 2 तेरे 5 लाख नगद लेके गए और 10 लाख सांसद जी से ले आए। 50% ये प्राइवेट स्कूलों में दिए 2 करोड़ 67 लाख। एक शासकीय बिल्डिंग को अतिरिक्त कक्ष नहीं दिया, एक शासकीय बिल्डिंग को इन्होंने 5 लाख नहीं दिया। व्यायाम हेतु 2 करोड़ 67 लाख जबरन का ये जो सोलर लाइट, इसी तरह शांति धाम एक नया धंधा। सभी विधायक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
तो पूरे विधायक चूरन चटनी का धंधा बनाए हैं, टैंकर यात्री प्रतीक्षा। अभी शांति धाम पे नहीं था। शांति धाम आप सब जानते हैं रोजगार गारंटी योजना से बनता है, तो कोई क्यों उस पर देगा पैसा, जब रोजगार गारंटी योजना में आदमी काम ढूंढ ढूंढ के शांति धाम का करता है। मैंने एनआरजी में उसमें इन्होंने दे रखा है 2,27,00,000 पर टिक, मतलब बना है रोजगार गारंटी, उससे पैसा निकाले। प्रीकास्ट सीमेंट बेंच 1,81,00,000, बिजली के नाम पर किसी एक किसान को एक खंभा नहीं दिया, और शहर के लोकल ठेकेदारों से जो रजिस्टर्ड है उनसे पलटी कर लिया 2,75,00,000। अब इनका आप असली काम देखिए। हम लोग एमएलए हैं ना, हमारे पास दिन में रोज 1-2 आदमी आते हैं, हमें ट्राईसाइकिल दिलवा दीजिए, हम विकलांग हैं। भाई हम काहे के लिए निर्वाचित हुए? अगर हम ये नहीं करेंगे तो स्वच्छ आंदोलन हमें 50 लाख क्यों मिलता है? इनको 50 लाख के हिसाब से मिला। इन्होंने कुल दिव्यांगों को 10 वर्ष में, मात्र 1 वर्ष में 98,000 रुपये, मात्र 98,000। शौचालय के ढिंडोरा पीटते हैं ना, 8 वर्ष में, कुल 10 वर्षों में 32,62,000, यानी 1 वर्ष में 3,03,000, वो 10,03,000। इसको अगर आप भाग दे दीजिए 8 विधानसभा में, तो मात्र 40,000 रुपये मात्र। फोटो खिंचा के एक्टिंग करना और मात्र 40,000 शौचालय। हैंडपम्प जैसे महत्वपूर्ण काम में इन्होंने प्रत्येक वर्ष एक विधानसभा में मात्र 1 हैंडपम्प दिया। ये आंकड़ा पूरे पैसे को आप भाग दे दीजिए 1,30,00,000 को 10 वर्षों में, और फिर उसको 8 विधानसभा में भाग दे दीजिए, तो एक हैंडपम्प का भी पैसा पूरा नहीं हो रहा। तो हम मानते हैं कि चलो 1 हैंडपम्प का लघु उद्योग के नाम पर केवल अपने बेटे का, बाकी कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं, पक्के सड़क में कुछ नहीं, स्कूल अस्पताल की मरम्मत में कुछ नहीं। आपके पास कहाँ से दिल्ली में 2-2 मकान हो गए? आपके पास जेपी ग्रीन्स के आसपास में कैसे मकान हो गया 501 नंबर? आपको जेपी वाला गिफ्ट कर रहा है। यहाँ लोगों को, मतलब लोग प्रताड़ित है और किसान प्रताड़ित है, उनकी ज़मीनें चढ़ा ली गई जेपी के नाम से जबरन। आप बोल नहीं रहे क्योंकि आपको गिफ्ट मिला। आपने बढ़िया दिल्ली में भी अपना आशियाना बढ़िया बना लिया। आप यहाँ कहते थे कि हमारे कुछ नहीं है, बढ़िया घर में अपने गांव में 2-3 करोड़ की कोठी बना ली। आपकी फैक्ट्री खुल गई 2-2, एक नीम चौराहा में, एक वहाँ गाँव में। आपका बढ़िया वेयर हाउस बन गया। आपने किटवरिया में अभी 5-6 करोड़ रुपए की जयराम कुशवाहा से ज़मीन खरीद ली। आपने ये शांति विला कॉलोनी में नोटबंदी के समय बढ़िया बड़ी 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। ये जो इनके भैया साहब हैं, तो भैया साहब ने इनको पूरा आर्ट सिखा दिया कि कैसे जनता के वोट को नोट में कैसे पलटा जाता है। तो ये नोट में बढ़िया पलट लिए। रीवा की जनता इनको कमाने के लिए वोट दे, क्यों दे? 10 वर्ष दे दिया अनजाने में, नहीं जान पाई, इनकी पोल नहीं खुली। आज तो आंकड़ा सामने है। अब इसके बाद भी किसी को जिंदा मछली निकलना है तो निकल गई। मुझे तो नहीं लगता कि रीवा की जनता वैसे भी जागरूक रही है। गांव-गांव जब इनकी असलियत सामने जाएगी, अभी तो सब ये जानते हैं कि ये किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन साथ में जब इनका ये कारनामा जाएगा तो इन्हें कोई क्यों वोट दे? और हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो। अगर कांग्रेस पार्टी को जनता जनार्दन यहाँ मौका देती है, नीलम मिश्रा जी को मौका देती है। नीलम मिश्रा जी सिमरिया में विधायक नहीं, हमारे जो व्यक्तिगत विरोधी वो भी इनके विरोधी नहीं। इनका व्यवहार, काम धाम ऐसा था संकुल। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर अच्छा काम अपने, और हमने अपने घोषणा पत्र में मैं वही लिखा हूँ, वही हम रिलीज करेंगे जो हम एक विपक्ष के सांसद के तौर पे कर पाएंगे। हम लक्ष्मी चौड़ी नहीं देंगे, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि रीवा की जनता की भागीदारी जो 10 वर्ष से केंद्र सरकार में, संसद में शून्य है, वो एक बार जिंदा हो जाए और रीवा की जनता ये महसूस करे कि संसद में जब कुछ बोला जाता है या चलती है या केंद्र की सरकार है, उसको लगे कि मैं भी इससे जुड़ा, ये मेरे वोट से। अभी आपको लगता है क्या? अभी रीवा की जनता को लगता है जैसे हमने अपना वोट डस्टबिन में डाल दिया।